Good morning student. Today date is 8th June. Class 9th and 10th. Subject is English grammar. Topic is sentence. In our previous video we have discussed about what is sentence, kinds of sentence, parts of sentence. हम एक्सरसाइज कर रहे थे सेकंड वाली, जिसमें हमें काइंड्स बताने थे और 10 शायद 10 नंबर तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। इसके आगे देखना है। चलिए 11th वाला सेंटेंस है, एलास ही इज ruined. ही इज ruined. देखिए क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा, या सडन फीलिंग्स जब जो शो की जाती हैं तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है। तो एलास वर्ड आया है, एलास वर्ड मतलब दुख का सूचक है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा आपका एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए 12th वाला देखते हैं। I did make this myself. I did make this myself. चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा ये हम का है। तो ये है आपका डेक्लारेटिव, सिंपल स्टेटमेंट दिया गया है। अगर हम पूछें कि डेक्लारेटिव में भी ये कौन सा पार्ट है, डेक्लारेटिव की भी हमने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड एम्फेटिक। तो ये भी बताया था कि जो एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, डू, डज और डिड। तो ये डेक्लारेटिव में अगर हम काइंड पूछेंगे तो कौन सा है, एम्फेटिक है ये। अब 13 वाले पे मूव करते हैं। 13 सेंटेंस है आपका, शांता डिड सिंग ए सॉन्ग। सेम फिर से वैसे ही सेंटेंस आया है, शांता डिड सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। तो ये भी कौन सा है आपका, डेक्लारेटिव है। अब 14th नंबर, एक मिनट। हैव यू नॉट टेकन योर मील, हैव यू नॉट टेकन योर मील। देखते हैं सेंटेंस कहाँ से क्या आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। तो कौन से सेंटेंस जो हैं वो आपके क्वेश्चन मार्क पे लास्ट होते हैं, पता है आप सबको कौन से सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव। फिफ्टीन नंबर दिया है, वॉट लवली आइज शी हैज़, वॉट lovely eyes she has। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है और इसमें हमें कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ सरप्राइज दिख रही है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा आपका एक्सक्लेमेटरी, सम सडन फीलिंग्स। तो यहाँ पे फीलिंग हमें सरप्राइज की मिल रही है, तो ये आपका होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 16 पे मूव करते हैं। प्लीज़ डू कम अगेन, प्लीज़ डू कम अगेन। प्लीज़ डू कम अगेन। कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट का भाव आ रहा, तो इम्परेटिव सेंटेंस है ये।
याद होगा आप लोगों को, सरप्राइज जिसमें एडवाइस मिले, कमांड मिले, रिक्वेस्ट मिले, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। 17th है आपका व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़। व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़। व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़, तो ये सेम दिख रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं सरप्राइज शो कर रहा है, तो ये भी आपका कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एटीनथ वाला है मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। भगवान आपको सफलता प्रदान करे। सोचिए थोड़ा सा कौन सा होगा ये, मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। तो इसमें कैसी फीलिंग आ रही है कि भगवान आपको क्या दे, सफलता दे। तो याद करिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या शो करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में शो किया जाता है बिस, गुड बिस, बून एंड कर्स। तो यहाँ पे हमें देख रहा है कि कहीं ना कहीं बिस की जा रही है और बिस में भी बून, कहीं ना कहीं सफलता की कामना की जा रही। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा आपका ऑप्टेटिव। 19th है हैव नॉट यू टेकन योर शेयर। हैव नॉट यू टेकन योर शेयर। 19th है हैव नॉट यू टेकन योर शेयर। क्या आया लास्ट में, the sentence ends with question mark, so that is a interrogative sentence। और लास्ट स्टेटमेंट आपका है आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट। आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट। आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट, दैट इज द डेक्लरेटिव सेंटेंस। सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये आपका कौन सा है, यह है आपका डेक्लरेटिव सेंटेंस। तो इसके साथ में आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ में ही अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लिटरेचर, है नहीं, लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। आज ग्रामर का एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।